नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। जब भारत देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री सैकड़ों की तादाद में रैलियों को संबोधित कर रहे थे। जी हां, बंगाल में अपनी चुनावी रणनीतियों से ममता बनर्जी को हराने में जुटे थे, पर राजनीतिक चालें जनता के सामने नहीं टिक पाई और ममता को हराने में नाकामयाब साबित हुए। देखिए एसकेएल न्यूज की खास रिपोर्ट। अब ऐसे में एक और पैंतरा मोदी सरकार द्वारा खेला गया, जिसका शिकार अब ममता बनर्जी हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार अपनी हार को स्वीकार नहीं करने के कारण ममता को राजनीतिक पैंतरों के जरिए अपनी तरफ झुकाव के लिए मजबूर कर रही है। जी हां, संवैधानिक बाध्यता की आड़ में राजनीतिक चाल का शिकार बन रहे राज्य के मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग की आड़ में खेला जा रहा या रचा जा रहा एक राजनीतिक षड्यंत्र, मोदी सरकार चुनाव में अपनी जगह बनाने के लिए अब राजनीतिक षड्यंत्र रचने लगी है। जैसा कि हमने पहले महाराष्ट्र में देखा, कैसे उद्धव ठाकरे को उपचुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्रियों का कहना है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इशारों पर चलता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को भी इस राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा न बनने के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी कि आप नरेंद्र मोदी से इस पर वार्ता करें, फिर मोदी के हस्तक्षेप के बाद ही विधान परिषद का सदस्य बनने में कामयाब हो पाए। अब इसके बाद बीजेपी और मोदी सरकार ने अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मोहरा बनाकर के निशाना बंगाल में ममता बनर्जी पर साधा है, जिससे भविष्य में पश्चिम बंगाल में उपचुनाव नहीं करवाकर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव में हुई करारी हार से कुछ तो तसल्ली अपने दिल और दिमाग में महसूस कर सकती है। और अब देखा जाए तो हमने उत्तराखंड में भी राजनीतिक चाल देखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे की वजह बहुत सी बताई जा रही है, लेकिन एक वजह ये भी कही जा रही है कि तीरथ सिंह रावत तय वक्त यानी जिस दिन से उन्होंने शपथ ली उस दिन से 6 महीने के भीतर तक उस अवधि में विधानसभा के सदस्य नहीं चुने जा सकते, क्योंकि अभी उपचुनाव होना मुमकिन नहीं है। इसलिए संवैधानिक संकट का सामना करते हुए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, जी हाँ, गंगोत्री और हल्द्वानी की सीट खाली थी, उपचुनाव हो सकते थे पर नहीं करवाए गए। कोरोना का हवाला देते हुए बड़ी आसानी से राजनीतिक चाल चलते हुए मोदी और अमित शाह ने इस्तीफा दिलवाया। जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो बंगाल चुनाव के वक्त कोरोना की दूसरी लहर से भारत जूझ रहा था, पर जब मोदी और अमित शाह बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित कर रहे थे। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि स्थितियां मिलती जुलती कुछ बंगाल में है। क्या ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? और ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी और विपक्ष में शुभेंदु अधिकारी होने की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। और साथ ही भवानीपुर, जी हाँ, जो ममता बनर्जी की पुरानी सीट है, जिस सीट को छोड़कर वह नंदीग्राम गई थी, उस सीट को खाली किया उनके वफादार विधायक ने, जो मंत्री भी है। ममता बनर्जी के लिए वह सीट खाली है और उस सीट से ममता को 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य चुना जाना है। लेकिन जो स्थिति है अभी कोरोना की और चुनाव आयोग का जो नजरिया है कोरोना काल में उपचुनाव का, उससे जाहिर होता है कि उपचुनाव शायद तय अवधि तक ना हो, और ऐसा हुआ तो ममता को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है और बंगाल में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, ममता इस्तीफा देगी और देगी तो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को देनी होगी, और अगर ममता बनर्जी ने कुर्सी सौंपी तो कहीं बिहार जैसे हालात ना हो जाए कि तीतर-राम मांझी ने कुर्सी तो ले ली, लेकिन जब नीतीश कुमार वापस चाहते थे तो मांझी तैयार नहीं हुए। एक बात और, बंगाल में ममता की सरकार में 2 मंत्री के लिए भी चुनाव होने हैं। जी हाँ, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री को भी विधानसभा सदस्य चुना जाना है। तो एक मुख्यमंत्री, 2 मंत्री और उसके बाद कम वक्त विधानसभा चुनाव हो पाएंगे या नहीं, और अब करीबन 3.5 महीने का कार्यकाल ही शेष है। ऐसे में अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को इशारा कर दिया कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए चुनाव ना हो, तो ऐसे में ममता बनर्जी क्या करेंगी? अब यही वजह है कि पिछले 15 दिनों में ममता कम से कम 3 बार कह चुकी है कि चुनाव उपचुनाव जल्द कराए जाए, बंगाल में कोरोना के हालात बेहतर है। और दीदी का कहना है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता है। आखिर प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं?
चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा और इसी के साथ राज्यसभा की 2 सीट खाली है। जी हां, दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया था, जो बाद में बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद मानस पूनिया विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और इस्तीफा भी दे चुके हैं। आयोग ने पत्र में राज्य सरकार से सिर्फ उन 2 सीटों के बारे में पूछा, क्या बंगाल में चुनाव कराने के हालात है, और इस बीच उपचुनाव की कोई चर्चा नहीं थी। ममता ने जवाब में लिखा, राज्यसभा की 2 सीटों के साथ ही विधानसभा की सीटों पर भी चुनाव के लिए सरकार की पूरी तरह से तैयारी है। अब कोरोना के हालात बेहतर है। साथ ही कहा, अब कोरोना के हालात राज्य में पहले से बेहतर है और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। पर जब से तीरथ ने इस्तीफा दिया तो अब बंगाल में अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि वहां पर चुनाव की कोई चर्चा नहीं हो रही है। न केंद्र कोई दखल दे रहा है और न ही चुनाव आयोग चुनाव को लेकर सजग दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ममता की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है और साफ जाहिर होता है, जैसा हमने उत्तराखंड में देखा कि बीजेपी सरकार ने कैसे आसानी से तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। तो कयास लगाए जा सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत तो एक बहाना था, असली निशाना तो ममता बनर्जी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार। अब ऐसे में ममता की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है और साफ जाहिर होता है, जैसा हमने उत्तराखंड में देखा कि बीजेपी सरकार ने कैसे आसानी से तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। तो कयास लगाए जा सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत तो एक बहाना थे, असली निशाना तो ममता बनर्जी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।